हेलो बच्चों, जैसा कि इससे जो पहले वाला वीडियो हमने बनाया था नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, तो इसके सारे नियम हमने आपको बता दिए थे। और आज ये दूसरा वीडियो है। आज हम कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नॉमेनक्लेचरिंग जो है वो हम आईपीसी के आधार पर, नियमों के आधार पर हम करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने कुछ कंपाउंड्स लिए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसा कि हमने पहला लिया है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, CONH3 का होल 6 इंटू और Cl3। तो आप जानते हैं, हमने सारे आपको जब नियम बताए थे कि अगर किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड में इस साइड में मतलब राइट साइड में अगर कोई स्पीसीज जुड़ी है तो लेफ़्ट वाली आपकी पॉजिटिव होती है और राइट वाली आपकी निगेटिव होती है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम देखें तो ये निगेटिव वाला पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया। नियम हमारा क्या कहता है कि हमें पॉजिटिव वाले पार्ट का नाम पहले लिखना होता है और नेगेटिव वाले पार्ट का नाम बाद में लिखना होता है। ब्रैकेट के बाहर जो भी स्पीसीज है वो चाहे किसी भी नंबर में हो, उसकी हमें नंबरिंग नहीं करनी होती, उसका हमें केवल नॉर्मल नाम लिखना होता है। तो ब्रैकेट के अंदर वाला यानी कम्प्लेक्स वाले भाग का हमें जो नाम लिखना है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, उसके बाद हम ऋणायन का नाम लिखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका कैसे आईपीसी नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर NH3 क्या है, एक लिगेंड्स है और इसके लिगेंड्स की नंबर कितनी है, 6 है। तो 6 के लिए हम क्या बोलेंगे, हेक्सा कहेंगे। और अमीन के लिए मतलब अमोनिया के लिए एमाइन कहते हैं, तो इसका नाम हो गया हेक्सामीन। और जब हमें कोई जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जब हमें पॉजिटिव वाले पार्ट्स में प्राप्त होती है तब उसका हम सिंपल नाम यानी कॉमन नाम ही लिखते हैं। तो CO को हम लोग क्या बोलते हैं, कोबाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कोबाल्ट कहते हैं। और फिर हमें क्या लिखनी है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है। तो इस यौगिक में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगी। और बाद में हमें जो मतलब ब्रैकेट के बाहर स्पीसीज प्राप्त होती है उसका नॉर्मल नाम लिखना है। तो क्लोरीन यहाँ पर 3 है, लेकिन हमें ट्राईक्लोराइड नहीं लिखना है, हमें केवल सिंपल क्लोराइड लिखना है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमने उदाहरण लिया है NiNH3 का होल 6 इंटू Cl2। तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, नियम तो हमने सारे आपको बता ही दिए थे। इससे अगर आप लोगों ने नियम ना देखे हो तो इससे हमारा पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसका भी नाम हो जाएगा हेक्सामीन और हेक्सामीन निकेल सेकेंड क्लोराइड। क्या हो गया, इसका पूरा नाम क्या हो गया, हेक्सामाइन निकेल सेकेंड क्लोराइड। अब हम दूसरा देखते हैं। तीसरा जब हमने लिया MnH2 का होल 6+2, तो ये हमारा क्या है, इसमें हम आप देख पा रहे होंगे इसमें कोई भी मतलब ब्रैकेट के लेफ़्ट और राइट कोई भी स्पीसीज नहीं है। तो हमें क्या करना, केवल हमारे पास पॉजिटिव वाला पार्ट है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा हो जाएगा हेक्सा। जल के लिए हम लोग एक्वा बोलते हैं, जोड़ते हैं। और ये हमारा हो गया मैग्नीज। क्या हो गया, मैग्नीज। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गई। और आयन है तो हमने आयन लिख दिया। तो पूरा नाम क्या हो गया, हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन। चौथा देखते हैं TiH2O का होल 6। इसका जो नाम है बिल्कुल ऊपर वाले कंपाउंड्स की तरह इसका नाम होगा, केवल Mn की जगह पर Ti अर्थात टाइटेनियम है। तो इसका नाम बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर हम अगला देखते हैं। अगला हमने K3 बड़ी ब्रैकेट के अंदर है CONO2 का होल 6। तो हमने जैसा कि आपको बताया था, अगर लेफ्ट साइड में कुछ जुड़ा है तो वो पॉजिटिव होगा, तब ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया निगेटिव। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव का पहले लिखना है। तो नाम हो जाएगा इसका पोटेशियम और 6 लिगेंड्स हैं तो हेक्सा। और ये हो गया नाइट्राइडो और इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई 3rd। और ये आपका अब निगेटिव वाले भाग में कोबाल्ट जब प्राप्त होगा, एक थोड़ा नाइट्राइडो हो गया और ये हो गया आपका कोबाल्टेट। क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट 3rd हो जाएगा। उसी प्रकार हमें अगला लिखना है COEN का होल 3+3 हमने लिया। जो EN है इसका पूरा नाम क्या होता है, इसे एथिलीन डायमीन कहते हैं।
या इसे एथेन 1,2 डायमीन कहते हैं। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब देखो, हमने कहा था कि किसी भी लिगेंड्स की हमें नंबर तो लिखनी होती है। जब किसी लिगेंड्स में नंबर दी हो तो उसके लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम इनके स्थान पर 2 के लिए बिस हुआ और 3 के लिए ट्रिस हुआ, इस तरीके शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा ट्रेस। और जो ईएन है इसका नाम हम छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इसे हम लोग लिखेंगे एथेन 1,2 डाइअमीन और क्या हो जाएगा? कोबाल्ट थर्ड। क्या हो गया? कोबाल्ट थर्ड। फिर हम अगला देखते हैं, 7वां है Na2FeCN6। तो इसका नाम हमें लिखना है। इसमें भी हमारे 2 पार्ट्स हैं। तो इसमें क्या है, ये वाला पार्ट्स कैसा है बच्चों? ये वाला पार्ट्स है आपका लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट वाला अगर पॉजिटिव है तो राइट वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें पॉजिटिव वाला का पहला नाम लिखना होता है। तो हमने लिख लिया, Na के लिए हम सोडियम लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग डाई सोडियम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये नियम है, नियम हमने बता रखे हैं। तो सोडियम, और फिर हमें लिगेंड्स का नाम लिखना है। तो सोडियम हेक्सासाइनो। और अब आपका आयरन नेगेटिव वाले पार्ट में प्राप्त होने के कारण इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फेरेट कहेंगे। और इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 4th हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4th हो जाएगी। आगे देखते हैं हम। और एक मिनट, जो आपने छठा वाला भी ये वाला लिखा था, इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपने क्या नाम लिखा था? ट्राई एथेन डायमीन। और इसका इसे हम चाहे एथेन डायमीन लिखें या छोटी ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं? एथिलीन डायमीन भी लिख सकते हैं। कोबाल्ट हो, यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? आयन लिखना होगा। अगर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें IUPAC नाम में क्या करना है? आयन जरूर लिखना है, अगर वो आयनिक फॉर्म में है तब। अब हमने 8वां लिया। 8वां क्या है? FeH2O का होल 6 × Cl3। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट्स निगेटिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? तो ये हमारा हो गया हेक्सा एक्वा। क्या हो गया? हेक्सा एक्वा। और अब हम मतलब उसका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। तो हेक्सा एक्वा आयरन। और अब हमें क्या लिखना है? इसकी ऑक्सीडेशन। तो जो हमारा अगला यौगिक है वो FeH2 का होल 6 Cl3। तो ये वाला पार्ट निगेटिव हो गया, ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया। तो हमें इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? हेक्सा एक्वा। अब हमें आयरन कहाँ प्राप्त हो रही है? पॉजिटिव वाले पार्ट में प्राप्त होने के कारण इसे हम क्या बोलेंगे? आयरन ही लिखेंगे, कोई मॉडिफाइड नाम नहीं लिखेंगे। और इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई 3rd। और ब्रैकेट के बाहर जो भी स्पीसीज होती है उसका हमें नॉर्मल नाम ही लिखना होता है, चाहे वो नॉर्मल नाम लिखना होता है। अगर वो ज़्यादा मतलब किसी भी नंबर में है तो उसकी नंबर हमें नहीं लिखनी होती है। तो आगे हम सिंपल क्या लिख देंगे? क्लोराइड लिख देंगे। क्लियर? अगला है हमारा K3CrCN का होल 6। तो इसका नाम, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो गया तब ये वाला हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा, कंपाउंड है आपका K3CrCN का होल 6। तो ये हो गया आपका पोटेशियम। क्या हो गया? पोटेशियम। और हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो। अब हमें यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु Cr है वो नेगेटिव वाले पोर्शन में मिलने के कारण अब हम क्रोमियम को क्रोमियम ना लिखकर क्या लिखेंगे? क्रोमी 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्रोमी 8 लिखेंगे। और बाद में इसके में क्या करनी है? ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है। तो ये 3rd हो जाएगी। अगला हमारा यौगिक है AgNO3 का होल 2 AgCN। देखो, इस टाइप के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ये मतलब मिश्रित कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो हमें इसका नाम लिखने के लिए क्या होता है? हम इसके जो लेफ्ट वाला पोर्शन होगा उसे हम प्लस मान लेंगे और राइट वाले पोर्शन को नेगेटिव मान लेंगे।
ठीक है। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, डाईअमाइन और सिल्वर। हमने क्या माना था, लेफ्ट वाले को पॉजिटिव, तो डाईअमाइन सिल्वर, और इसका क्या हो जाएगा, डाई साइनो, और यहाँ पर सिल्वर, अब सिल्वर ना लिखकर सिल्वर नहीं लिखेंगे, सिल्वर के लिए क्या लिखेंगे, अर्जेंटम नहीं, अर्जेंटेट लिखेंगे, अर्जेंटेट, और इसमें यहाँ पर फर्स्ट, और इसके लिए यहाँ पर भी फर्स्ट। अगर आप चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, डाईअमीन सिल्वर डाई साइनो अर्जेंटेट सेकेंड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डाईअमीन सिल्वर फर्स्ट, डाईअमीन साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट हमने लिखा है, आप डाईअमीन सिल्वर डाई साइनो अर्जेंटेट सेकेंड भी कर सकते हैं, लेकिन सफिशिएंट नाम यही होगा। अगला हमारा कंपाउंड्स है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, तो ब्रैकेट के अंदर दो लिगेंड्स है, ये वाला पोर्शन आपका पॉजिटिव हो गया, ये वाला पोर्शन आपका नेगेटिव हो गया। तो हमें पॉजिटिव वाले पोर्शन का नाम पहले लिखना होता है। अब हमारे पास लिगेंड्स जब दो से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा होते हैं, तो उनका नाम हम अल्फाबेट लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर NH3 भी आपका क्या है, NH3 आपका अमीन है, H2O आपका एक्वा है, दोनों का पहला वर्ड आपका क्या है, A है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, हम नाम पहले किसका लिखें। तो हमें बताया, मतलब हम जानते हैं कि हमें नाम अल्फाबेट लिखना होता है, तो दोनों लिगेंड्स का नाम A से स्टार्ट होता है, लेकिन अब अल्फाबेट में दूसरा अक्षर कौन कहाँ पर आ रहा है, इस आधार पर हम इसका नाम लिखेंगे। तो अमीन में सेकेंड अक्षर M है और एक्वा में सेकेंड अक्षर Q है, ठीक है। तो इस आधार पर हम इसका नाम लिखेंगे डाईअमाइन नहीं, डाई नहीं होगा, यहाँ पर होगा पेंटामाइन, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 ले रखा था। पेंटाअमाइन एक्वा कोबाल्ट, कोबाल्ट को इसलिए कोबाल्ट लिखा क्योंकि पॉजिटिव वाले हिस्से में प्राप्त हो रही थी। अब इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो उदासीन हो गए, ये यहाँ पर थर्ड है, और आगे हम क्या लिख देंगे, सिंपल Cl के लिए क्लोराइड लिख देंगे। अगला हमने लिया है 12वां हमने कंपाउंड्स लिया है CrH2O का होल फॉर Cl2NO3। तो इसका नाम आपको लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और सारे नियम हमने आपको बता ही दिए थे। तो इस आधार पर अब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।